नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार घमासान मच रहा है, सरकार हो या विपक्ष, इसके आमने सामने। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस बिल में जिससे इतना घमासान मच रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना घमासान मच रहा है कि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इस बिल पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। देखिए, बिल में संशोधन पहले भी हुआ है और इस बार भी सरकार संशोधन लेकर के आई है। पहले कैबिनेट में उसको पास करवाई, संसद में ये बिल आया और विपक्ष के विरोध के बाद इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया। तो आप जानना चाहती हैं कि आखिर इस पर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें विपक्ष को एतराज है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी अगर वक्फ की जमीन हो या कोई और जमीन हो, मंदिर की जमीन हो, ट्रस्ट की जमीन हो, धर्मशाला की जमीन हो, मठ की जमीन हो, अगर कोई जमीन है तो वो जमीन तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उस जमीन का किसी ने अतिक्रमण कर दिया या वो जमीन किसी ने इलीगल तरीके से खरीद बिक्री कर, तो जब आप गवर्नमेंट के पास कोई उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर उस जमीन के बारे में कोई भी अगर आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, किसी कोर्ट में जाएंगे, तो फिर क्या मामला होगा। अब वक्फ की जमीन जो है 32,000 केस उस पर अभी चल रहे हैं। वक्फ की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कुछ लोगों ने उसको इलीगल तरीके से सेल कर दिया है। सरकार कहती है कि हम उन सारे जमीनों को रजिस्टर्ड करें। ठीक है, वो वक्फ की ही संपत्ति होगी, वक्फ बोर्ड ही उसके निगरानी करेंगे, लेकिन वो जमीन जब रजिस्टर्ड होगी तो कम से कम हमारे नॉलेज में तो चीजें होंगी कि हाँ, इतनी जमीनें वक्फ की जमीन है और वक्फ का उद्देश्य क्या है। जो लोगों ने भी दान किया तो वेलफेयर के लिए ही दान किया होगा कि इससे कल्याणकारी योजनाएं चले, गरीब बच्चों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, गरीब पुरुषों के लिए जो कल्याण की योजनाएं हैं उनको आकार दिया। तो वक्फ बोर्ड ने अगर किसी को मैनेजर बनाया, चाहे वो मैनेजर जो लोग भी, आखिर उसके ऑडिट तो होनी चाहिए कि उसका सदुपयोग दुरुपयोग वो किस तरह से करते हैं। कोई उसका ऑडिट नहीं हो पाता है। सरकार कहती है कि हम चाहते हैं कि उसका भी ऑडिट हो कि आखिर वो जो पैसे आते हैं वो किन चीजों में लगाए जाते हैं और कितने पैसे आते हैं। अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है, हम उसको प्रोडक्टिव बनाएंगे। विपक्ष का कहना है कि ये धार्मिक मामला है और जब धर्म ने इसको एक अपने तरीके से वक्फ बोर्ड बना करके अनुशासित कर रखा है, तो फिर इस ट्रिब्यूनल से अलग कोई बात नहीं होनी चाहिए, या कोई इस पर मुकदमा होता है तो ट्रिब्यूनल के अंदर ही फैसला होना चाहिए। सरकार कहती है कि नहीं, आप इसके लिए हाईकोर्ट में आ सकते हैं। जिला कलेक्टर के पास उसके डेटा होंगे कि वक्फ के पास कितनी जमीनें हैं और वो जमीन का इस्तेमाल किस रूप में होता है। मैं बिहार का आंकड़ा देता हूँ, बिहार के लिए खास करके 25,000 बीघा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास बिहार में है। 25,000 बीघा। आखिर वो जमीन जो है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, किस रूप में होता है, क्या इसको जानने के लिए, जैसे कि अगर कोई डेटा हो या कोई आंकड़ा हो तो इसमें क्या बुरा है। एक अंजुमन इस्लामिया हॉल बना हुआ है, मुझे सबको पता है कि उसका इस्तेमाल शादी विवाह या और कार्यों में लोग करते हैं, लेकिन बाकी जो और वक्फ की जमीनें जिस पर कुछ दुकानें बनी हुई है, कुछ बनी हुई है, आखिर उसका किराया कौन देता है, कितनी राशि उसका किराया की है। अगर उस पर कोई और प्रोडक्टिव काम हो जाए तो शायद उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर के एक पक्ष और विपक्ष में यह है कि वक्फ अगर है तो वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है
उसका पूरी तरह से संचालन और नियंत्रण वक्फ बोर्ड के द्वारा, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। लेकिन अगर उसको जिला स्तर पर नियंत्रित किया जाता है, राज्य स्तर पर नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रण का मतलब कि उसका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन की जानकारी सरकार के पास भी हो, तो ट्रांसपेरेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यही बात है। अब देखते हैं 31 सांसदों का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उसका क्या निर्णय होता है, तो फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या आपत्ति है विपक्ष को, और जो वक्फ बोर्ड के लिए जो जेपीसी बनी है उसमें सांसदों ने किस तरह से अपना तर्क रखा, पक्ष रखा, हम लोगों को क्या इंतजार करनी होगी उसके लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष लोगों को गुमराह करना चाह रही है, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रही है। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि अगर कल्याण के लिए वो जमीन दान दी गई है, तो क्या उस जमीन का की उपयोगिता कल्याण के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि नहीं कि उस बोर्ड को भी कहे कि इसका प्रोडक्टिव यूज कीजिए। एक व्यक्ति को मैनेजर बना दिए और वही व्यक्ति बैठा हुआ है और वही हर चीज का निर्णय वो ले रहा है, और उस पर विपक्ष कहता है कि नहीं, इसको आप ट्रांसपेरेंट क्यों कर रहे हैं? अगर वक्त की संपत्ति पर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो ट्रिब्यूनल में ही फैसला होगा, क्यों आप ले जा रहे हैं इसको? दूसरी तरफ वक्त में क्या उस बोर्ड में अगर 2 महिलाएं हो जाए, क्या आपत्ति है भाई? कौन सी ये जरूरी है? किस कालखंड की बात कर रहे हैं कि केवल पुरुष हो उसमें, महिला सदस्य नहीं है? महिला सदस्य की भी बात, तो विपक्ष तो मैं तो मानता हूं कि अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, ये कोई आपत्ति का विषय तो नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर पारदर्शिता की बात बार बार सरकार कर रही है तो विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की आपत्ति का गुमराह करने का सेंस है कि वो कहा जा रहा है कि ये जमीनें सरकार छीन लेगी, ये जमीन सरकार ले लेगी। कैसे ले लेगी जब उसके लिए ऑटोनोमस बॉडी बना हुआ है? जिसने दान दिया है वो दान में बजाते लिखा हुआ है कि जमीन हम वक्फ को दे रहे हैं, देखरेख वक्फ को करना है, लेकिन वक्फ अगर उसका देखरेख सही तरीके से नहीं कर रहा है तो क्या अपनी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होनी चाहिए? टाइम टू टाइम हाईकोर्ट अगर इसमें दिशा निर्देश देता है कि देखिए अगर इसका उत्पादन इतना होता है और खर्च आप इतना ही करते हैं, बाकी राशि का बदलाव कहाँ हो जाता है? तो विपक्ष अपने तरीके से राजनीति करती है, लेकिन सरकार की मंशा मुझे नहीं लगती है कि इसमें किसी का भावना या कोई धर्म को लेकर के है, बल्कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। कल तो बिहार सरकार ने कहा है केवल 18 जिले से ही आया है मंदिर, मठ और ये धर्मशाला की जमीन का रिकॉर्ड। बाकी जिलों के डीएम को कहा गया है कि बाकी जगह से मंगवाइए और मंगवा करके बताइए कि कितनी जमीनें जो है वो अभी भी अवैध तरीके से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाइए। और जब वो जमीनें रजिस्टर्ड होगी तो सरकार के पास एक डेटा तो होगा, या कोई हम लोग विकास का काम, कल्याण का काम करना चाहते हैं तो सरकार के जो एमपी एमएलए हैं वो फंड देंगे उसमें। लेकिन जो जमीन ही रजिस्टर्ड नहीं है, भले वो मंदिर के नाम से ही रजिस्टर्ड, मठ के नाम से ही रजिस्टर्ड है, जब वेबसाइट पर बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड जो 1950 का अधिनियम बना हुआ है उसके तहत जमीन चाहे जिसकी हो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और जब रजिस्टर्ड होगा तो उसमें कौन कौन से कल्याणकारी योजनाएं वहां से चल रही है, हम उसमें राशि देंगे और देकर के प्रोडक्टिव बनाएंगे। जमीन वक्फ के पास है या जमीन मठ मंदिर के पास है ना, पैसा तो सरकार के पास है, तो सरकार अगर पैसा तो उसको प्रोडक्टिव बनाती है, इसमें बुरा क्या है? तो विपक्ष अपने तरीके से राजनीति करती है। ठीक है, जेपीसी में मामला है, आने दीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि वक्फ संशोधन बिल के विवाद के बीच जो बिहार सरकार ने ये ऐलान किया है, बिहार सरकार का जो ये फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं कि मंदिर और मठों की भी जांच की जाएगी रजिस्ट्रेशन की? इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं? नहीं, ये फैसला अभी नहीं आया है, ये फैसला तो पहले से था, और चूंकि रिव्यू करते रहते हैं तो ये विधि विभाग के अंतर्गत आता है। तो विधि विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने एक पत्र जारी किया था जिलाधिकारी को
वो पत्र की कॉपी लीक हो गई, इसलिए लोग कह रहे हैं कि देखिए ये वक्फ की जमीन को भी लेना चाहते हैं, ये मठ और मंदिर की जमीन को भी लेना चाहते हैं। विवाद इस जमीन है, विवाद चलते रहता है। मैंने कहा था कि बिहार में जितने जिले हैं उसमें 18 जिले का रिकॉर्ड वेबसाइट पर लोड किया गया। बाकी के लिए भी कहा गया है जिलाधिकारियों को कि भाई जरा उनसे मांगिए ब्यौरा कि उनके पास कितनी, क्योंकि जमीन तो सरकार की होती है, जमीन निजी होती है, जमीन गैर मजरूआ होती है, तो किस जमीन पर वो अधिकृत है मठ मंदिर के लोग, जरा उस जमीन को भी लोग सार्वजनिक करें और उसको हम लोग अपलोड करें। ठीक है, उसका नियंत्रण जो मंदिर कमेटी है, मठ कमेटी है, वही करे, लेकिन बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड उसको वेबसाइट पर तो दे ही सकती है कि हमारे पास इतनी जमीनें हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसको बिहार सरकार ने जो जारी किया है उसके पीछे का मंशा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन हो 25,000 बीघा, जिसकी जब मैं बात कर रहा हूँ बिहार में, ये सिया के पास कितना है, सुनील वक्फ बोर्ड के पास कितना है, या मठ के पास कितना है, मंदिर के पास है, या कोई राज्य है तो राज्य के पास डेटा तो होनी ही चाहिए था। ठीक है, उसका जो करे, कंट्रोल जो करे, तो हम इसको अन्यथा नहीं मानते हैं कि उन्होंने ये डेटा मांग करके, ये कानून तो पहले से बना हुआ और तभी तो 18 जिलों का डेटा अपलोड है। अगर ये कानून पहले से नहीं बना होता तो एक भी जिला का डेटा नहीं होता। उस जमीन पर जो मुकदमे चल रहे हैं जो है कि कितना 4,000 कुछ एकड़ जमीन जो है वो पहले से है, जो डेटा उपलब्ध है, 2,000 कुछ एकड़ जमीन है जिसका डेटा उपलब्ध नहीं है। कहा जा रहा है कि जिला वाइज आप हमको भेजिए और हम उसका डेटा जो है वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक करेंगे कि ये जमीन, अब मान लिया जाए कि कोई जमीन मठ की है, मंदिर की, और वो वेबसाइट पर अपलोड, अगर कोई अतिक्रमण उस पर अतिक्रमण कर लेता है या कोई व्यक्ति अवैध तरीके से उसकी खरीद बिक्री कर देता है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में तो उसका डेटा है। जैसे ही उसका खाता पलट जाएगा, रजिस्ट्री ऑफिस में कहा जाएगा कि भाई अरे ये जमीन तो मठ की जमीन है, ये जमीन आप कैसे बेच सकते हैं, और खरीदने वाले से पूछेगा कि ये जमीन आप कैसे खरीद रहे हैं, जबकि ये जमीन तो मठ का है, ये मठ ही बेच सकता है, मंदिर के लोग ही बेच सकते हैं। तो ये जमीन, तो ये जो माफियाओं का जो कारोबार चलता है, अगर सरकार उसको ट्रांसपेरेंट करके, उसको मॉनिटर करके, उसको एक रेगुलेट करती है, इसमें तो बुरा तो मुझे नहीं दिखता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है, इसके बाद से ये चर्चाएं भी तेज हो गई है कि वक्फ संशोधन बिल से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। देखिए, हम नहीं समझते हैं कि इससे नुकसान होने की बात किसी की, एक रेगुलेट करने की बात चल रही है, एक ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है। फायदा तो वक्फ बोर्ड को ही होगा ना, अगर उनकी घेरेबंदी हो जाए। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है और वो रजिस्टर्ड हो गया कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, सरकार ने उसकी घेरेबंदी करा और वक्फ बोर्ड ही उसका देख रेख करेगा, वक्फ बोर्ड ही उसमें कुछ अच्छी चीजें, दुकान बना देगा, स्कूल बना देगा, कॉलेज बना देगा, और उससे गरीब बच्चे पढ़ लेंगे या सारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, कोई हॉस्पिटल बना देगा, उसमें चिकित्सा हो जाएगी, दुकानें बन जाएगी, जिसका व्यवसायिक कोई लाभ आ जाएगा, जिससे और कल्याणकारी योजनाएं चल जाएंगी। इसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ, हमको बताने में क्या दिक्कत है कि हाँ हमारे बोर्ड के पास इतनी जमीन है और ये जमीन हमें बाहर में दी हुई जमीनें हैं और इस जमीन का हम उपयोग इस चीज में करते हैं। जमीन तो सरकार की होती है, भारत सरकार की जो ज्योग्राफी है, जो गजट है, उस गजट में न हम जमीन को बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। वो जमीन तो देश की है, राष्ट्र की संपत्ति है। अब राष्ट्र की संपत्ति में किसी व्यक्ति का निजी होता है, कुछ सरकारी होता है। हमने अपनी निजी जमीन दान में दे दी, वक्फ बोर्ड को दे दी, तो हम दान में दी हुई जमीन जो वक्फ के नाम से दान किए हैं उसको सरकार कैसे छीन सकती है? लेकिन सरकार जानकारी तो रख ही सकती है ना कि अच्छा आपको दान में ही जमीन मिली है तो कितनी जमीन मिली है, कोई रजिस्टर्ड है जमीन या नहीं है। और जो ट्रिब्यूनल है वक्फ बोर्ड का, अगर ट्रिब्यूनल में क्यों, अगर जरूरत होगी तो हम हाईकोर्ट में भी उस मामले को ले जा सकते हैं। अगर हर जगह हम संविधान को मानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर उस जमीन पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, किसी ने
खरीद बिक्री करती है, कोई उसका गलत उपयोग कर रहा है, कोई उसका लाभ का सही डेटा नहीं बता रहा है, तो हम हाईकोर्ट में जाएंगे उसके लिए, और हाईकोर्ट हमारे लिए न्याय देगी, फैसला सुनाएगी। इसमें मैं घाटा तो किसी का नहीं समझता हूँ कि इससे उनका नुकसान हो जाएगा और इसका फायदा हो जाएगा। सरकारें तो बदलते रहती है, आज इनकी सरकार है, कल उनकी सरकार है, परसों किसी और की सरकार होगी, लेकिन जमीन चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, हर जमीन राष्ट्र की जमीन है। अगर हम इस देश कहते हैं तो ये जमीन तो राष्ट्र की है, तो राष्ट्र के पास क्या जमीन का डेटा या ब्यौरा नहीं रहना चाहिए? जनसंख्या का रहता है ना भाई कि इस देश में कौन लोग हैं, उनका परिचय क्या है, तो हमको अपना परिचय बताने में क्या दिक्कत है? तो इस वक्फ भूमि में कितनी जमीनें हैं, इस जमीन को अगर हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं, यहाँ इतनी जमीन है, इसके मैनेजर ये है, इसके ट्रस्टी ये है, इतने लोग को मिलकर इस कमेटी को चलाते हैं, और इस जमीन का हम कल्याणकारी योजनाओं में यहाँ पर उपयोग करते हैं। ये बता देने में क्या आपत्ति है? कौन सी चीज है जिसको बताने में किसी को घाटा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, पता कर लीजिए, ये जमीन है और इसे हम कल्याण के कार्य करते हैं, सरकार जानना चाहती है, मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर रजिस्ट्री ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार चाहते हैं तो जमीन रजिस्टर्ड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जमीन हिंदू का हो, जमीन मुस्लिम का हो, जमीन बौद्ध, जमीन सिख का हो, जमीन जैन का हो, अगर उसके एक डेटा है सरकार के पास कि कौन सी जमीन किनकी है और उसका उपयोग किस रूप में होता है, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने में मुझे तो कोई किसी को घाटा दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को घाटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है इसमें, तो फिर विपक्ष इस मुद्दे को क्यों तूल पकड़ा रही है? क्यों विपक्ष इस पर राजनीति कर रहे हैं और इसके खिलाफ है विपक्ष? विपक्ष को राजनीति करनी है, विपक्ष को कहना है कि कह तो दिए कि कल ही बिहार में ये मुद्दा उठा, लीजिए, न ये मुसलमानों के हैं, न ये हिंदुओं के हैं, ये किसी के। इसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई की बात कहाँ है? इसमें तो कहा जा रहा है कि अगर धार्मिक न्यास बोर्ड, वक्फ बोर्ड या कोई और भी बोर्ड है जिनके पास जमीन है, तो वो जमीन को आप एक डेटा के तहत उसको वेबसाइट पर लोड कर लीजिए कि हाँ हमारे मठ के पास इतनी जमीन है, हमारे मंदिर के पास इतनी जमीन है, ये जमीन कहाँ से आई, ये जमीन हमको दान में मिली है। ये बताने में कहाँ नुकसान है? अब अगली बात की विपक्ष को तो राजनीतिक रोटी सेकनी है, तो चलो थोड़ा उधर हवा दो, थोड़ा इधर हवा दो, थोड़ा उधर हवा दो, ये ऐसे देश नहीं चलता। हर मुद्दे को आप मुद्दा बना करके विपक्ष की भूमिका में रह करके विरोध करेंगे तो ऐसे नहीं होता। मैं मानता हूं कि ये चीजें सार्वजनिक अगर होती है तो अच्छे लोगों का भला होगा, जो लोग हाशिए पे, जो लोग कमजोर हैं। भाई वक्त के पास मान लिया जाए कि किसी के पास 10 बीघा जमीन है, एक व्यक्ति मैनेजर बन के बैठा हुआ है, पूरा जमीन का हिस्सा वो खा जा रहा है। उस 10 बीघे जमीन पर अगर 10 गरीब लोगों को जिम्मेवारी दे दी जाए कि इसमें आपको खेती करनी है और इसका फसल उगा करके आपको बेचना है और इससे आपके परिवार का भरण पोषण करना है, क्या इसमें बुरा है? तो कल्याण की चीजें जो है वो तो होनी चाहिए। अगर उस पर दुकानें नहीं बनती है तो क्या सस्ती दुकान लेने का अधिकार गरीब परिवार के लोगों को नहीं है कि भाई चलिए ये आवंटन जो होगा वो रोटेशन वाइज होगा? एक व्यक्ति जो 50 रुपया किराया पर 50 साल पहले वो दुकान ले लिया, आज तक वही 50 रुपया किराया दे रहा है, और एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा है जिसके पास न कोई रोजगार के साधन है, न कोई आमदनी के स्रोत है। अगर वो आवंटन उसके दुकान को 50 रुपए की जगह पर 500 रुपया में भी हो जाएगा तो 10,000 का दुकान किराया पर वो खोजते चल रहा है तो उसके लिए तो सस्ता ही होगा ना। मुझे तो नहीं लगता है कि इससे थोड़ा विशाल हृदय और जिसको कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि गरीब को भी उसकी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो एक व्यक्ति ही कब्जा मठ की जमीन है और एक उसके मठ के मालिक बन गए, मैनेजर बन गया, वही उसका पूरा उपयोग किए जा रहे हैं, तो फिर कल्याण की बात तो नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ स्कूल बनवा दीजिए, अस्पताल बनवा दीजिए, उसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठान बना दीजिए, नियंत्रण आपका हो, किराया आप लीजिए, लेकिन उससे गरीबों का भला तो हो जाएगा। लगेगा कि चलो वहां सस्ती दुकानें मिल जाएगी, सस्ते अनाज मिल जाएंगे, सस्ती शिक्षा मिल जाएगी, सस्ती चिकित्सा मिल जाएगी। तो कल्याण के लिए जो चीजें दान में दी गई है, अगर उसका कल्याण में ही उपयोग हो तो हमें बताने में क्या आपत्ति है?
कि हाँ ये जमीनें मुझे मिली है कल्याण के लिए और इसका उपयोग मैं कल्याण के लिए करता हूँ। अब विपक्ष इसको हवा देती है तो देने का अधिकार है, लेकिन संशोधन तो होते रहे और वक्फ बोर्ड में भी कई बार संशोधन हुए हैं। 1954 के बाद 1995 में संशोधन हुए, 2013 में संशोधन हुए, फिर 2024 में संशोधन लेकर के सरकार आई है। अब तो जेपीसी में मामला गया है ना, अब आपत्ति कहाँ है? आप आपत्ति दर्ज कीजिए, ठीक है। कोई कानून तो संसद में ही बनता है, संसद में जब तक वो पारित नहीं होगा तब तक वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा नहीं, एक्ट बनेगा नहीं। तो जेपीसी में पक्ष विपक्ष सबके सांसद हैं, आप वहां आपत्ति दर्ज कीजिए कि इन संशोधनों पर मुझे आपत्ति है, जिसमें आप किसी का हक, किसी का अधिकार, किसी धार्मिक भावना का अधिकार आप छीनने जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार उस पर विचार करेगी जेपीसी में, फिर वो बिल संसद में आएगा और जब पारित होगा तभी वो एक्ट बनेगा। तो विरोध करने का नहीं, आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है कि नहीं ये संशोधन गलत है। हाँ, इस संशोधन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी इसका पक्ष करूं कि जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कोई संशोधन से आप सहमत नहीं है तो असहमति का अधिकार है, असहमति आप व्यक्त कीजिए और कहिए कि अगर वक्त की संपत्ति है तो वक्त के पास ही रहे। लेकिन हाँ, ट्रांसपेरेंट करने में विपक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर काफी तूल पकड़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अब क्या होता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।